हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतीशा और इस वीक का मार्केट्स में मार्केट व्यू में हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ द निफ्टी हैज परफॉर्म्ड एंड विच ऑफ द मेजर सेक्टर विच आर परफॉर्म्ड एंड आल्सो लेट्स सी एक व्यू लेके जाते हैं कि अगले वीक में क्या होने वाला है और विच आर द की स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर इन द नेक्स्ट अपकमिंग कमिंग डेज। सो स्ट्रेट अवे हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी। सो निफ्टी आप जानते हैं कि एक ऑन इसी मंथ में मार्च 18 को एक कंफर्म अपट्रेंड में गया था। उसके बाद लगातार ऑलमोस्ट कंसेक्यूटिवली ऊपर ही रहा है। और रिसेंटली एक जो वीडियो में शेयर किए थे कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के साथ एक ब्रेकआउट भी दिया था और अभी 100 डीएमए के ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी आ रहा है जो स्पेशली निफ्टी 50 में। और इस वीक में थोड़ा सा गैप अप ओपन के साथ ओपन तो हुआ था, पर हाउएवर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया है इन द एक 50 वीक वीक मूविंग एवरेज में। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया और अभी भी एक कंसोलिडेशन कर रहा है लास्ट 3 दिन से। ओके, सो एक इस वीक में स्पेशली जो की सेक्टर है की वॉच आउट करने के लिए है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स जो आउट परफॉर्म कर रहा है। और एक और है केमिकल स्टॉक्स और एग्रीकल्चर केमिकल स्टॉक्स। और ऑल्सो एक स्टील प्रोड्यूसर्स जो सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आप देख सकते हैं कि एक जो बैंकिंग बैंकिंग स्पेस में फेडरल बैंक, करूर वैश्य, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऑल द मेजर प्राइवेट बैंक हो, फिनेंशियल स्पेशली बजाज फाइनेंस कंपनीज हो, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है, एक सीमेंट कंपनीज आल्सो रिसेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जो लास्ट वीक में। और स्टील प्रोड्यूसर में वेलकॉर्प हो, पेनार इंडस्ट्री हो, श्याम मेटल हो, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट वीक में। और केमिकल एग्रीकल्चरल में सुमीचेम, कोरोमंडल, चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा साइडवेज में रहा है, पर हवेवर कोरोमंडल और सुमीचेम बहुत अच्छा गेन किया है। और केमिकल स्पेशलिटी में बहुत सारा स्टॉक्स आ रहे हैं, एमियोल, सोलर इंडस्ट्रीज, जीएचसीएल, फ्लोरोचेम, नवीन फ्लोरो, एसआरएफ, ऑल आर लुकिंग वेरी गुड। बहुत बहुत अच्छा बाउंस किया है। सो ऐसे ही कुछ स्टॉक्स है जो अगले वीक के लिए हम वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जो पहला स्टॉक है बीईएल। सो रिसेंटली एक डिफेंस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया है अमॉन्ग ऑल द एक डिफेंस सेक्टर के लिए। बीईएल वन ऑफ द डिफेंस कंपनीज। सो एक लगातार डबल बॉटम बेस बना रहा है ऑन द राइट हैंड साइड। एक की मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ रहा है प्राइस रेंज, और प्राइवेट के आसपास 8% भी है अभी भी। सो वी वन वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक अगर एक अच्छा सा ब्रेकआउट होता है विद हायर वॉल्यूम, अबव एवरेज वॉल्यूम। सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लास्ट 3-4 क्वार्टर से डबल डिजिट ईपीएस एज वेल एज रेवेन्यू पोस्ट कर रहे हैं और फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। और फंडामेंटल प्रोफाइल देखिए, ईपीएस स्ट्रेंथ 90, प्राइस स्ट्रेंथ 81, बायर डिमांड भी पॉजिटिव, ग्रुप रैंक भी अच्छा है 37। सो वन कैन लुक फॉर पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग डेज। नेक्स्ट वन है डॉम्स डॉम्स इंडस्ट्रीज, जो पेपर एंड बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और फंडामेंटल प्रोफाइल देखिए, बहुत अच्छा रेवेन्यू और ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं। और फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है, डिसेंट ग्रोथ है। और प्राइस स्ट्रेंथ भी 90 है, बायर डिमांड ए पॉजिटिव है, ईपीएस स्ट्रेंथ 95 है। और आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन बेस बना रहा है, जो ऑलमोस्ट एक रेसिस्टेंस लेवल पे एक ट्रेड कर रहा था। थोड़ा इस वीक में भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो गया इन द रेंज ऑफ रेजिस्टेंस रेंज। सो पाइवट रेंज अभी भी 8% है। बाइंग वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है इन द रिसेंट डेज। सो वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग वीक। और एफएल, सो एक बहुत अच्छा कंपनी है विच इज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। लास्ट 4 क्वार्टर से बहुत अच्छा रेवेन्यू एज वेल एज ईपीएस पोस्ट कर रहे हैं। और एक डबल बॉटम बेस बना था, उसके बाद एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट भी किया था। हाउएवर ब्रेकआउट अटेम्प्ट थोड़ा सा फेल हो गया, विच इज वॉल्यूम वॉल्यूम भी उतना खास नहीं आया।
और प्राइस रेंज उसके जो पाइवट के प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। सो लेट्स वेट, अगर एक ब्रेकआउट होता है विद हायर वॉल्यूम एवर एवरेज वॉल्यूम, सो वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और फंड होल्डिंग भी डिसेंट है, उतना ज़्यादा वीकनेस नहीं है, और प्राइस स्ट्रेंथ भी 83, बायर डिमांड रेटिंग भी बी पॉजिटिव भी है, ईपीएस स्ट्रेंथ है 91। सो विच इज़ वन ऑफ द वेरी गुड कंपनी। एक और है केमिकल स्पेस से एमियोर्ग। सो एमियोर्ग में आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन बेस बना रहा है, और बाइंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो एक पाइवट लेवल लेवल पे है, ऑलमोस्ट 8% पे है। सो वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग डेज। प्राइस ट्रेंड 93 है, बायर डिमांड ये है, और लास्ट 2 क्वार्टर से आप देख सकते हैं एक्सेप्शनली डूइंग वेरी वेल, और ईपीएस फ्रंट में भी और रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंसी ग्रोथ है। सो विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। एंड फंड होल्डिंग भी देखिए, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर ऑलमोस्ट 30% का गेन है। सो फंड होल्डिंग्स आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जो स्पेशली केमिकल स्पेस में है। सो वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग डेज। एक और है जो ब्लू स्टार है, लास्ट वीक भी एक डिस्कस कर रहे थे, और आप देख सकते हैं कि एक कप विद हैंडल का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। तो ब्रेकआउट इस वीक भी नहीं हुआ। सो ऑलमोस्ट एक अभी 21 डीएमए का सपोर्ट पे है, और वॉल्यूम थोड़ा ऑलमोस्ट हाई अबव एवरेज वॉल्यूम आ रहा है। हावेवर एक देख सकते हैं कि ब्रेकआउट अगर होता है विद हायर वॉल्यूम, वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और जो अगले महीने में, स्पेशली अप्रैल और मई, जो समर का सीजन है, especially for this particular stock, if everything is fine, this stock likely to benefit. So फंडामेंटल प्रोफाइल, प्राइस स्ट्रेंथ 88 है, बायर डिमांड बी है, और ग्रुप रैंक भी 20 है, ईपीएस स्ट्रेंथ भी 89 है। सो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वन कैन लुक फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक इन द कमिंग डेज। नेक्स्ट वन है भारती एयरटेल। सो थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक है, निफ्टी 50 का पार्ट है, और एक देख सकते हैं कि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन बेस के बाद अभी एक पाइवट लेवल पे है, ऑलमोस्ट 3% है। ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। थोड़ा सा रेगुलेटरी थोड़ा ड्यू था, वो अभी भारतीय एयरटेल ने सेटल करके आ रहा है। सो प्राइस फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है। सो स्पेशली इस वीक में, लास्ट वीक में निफ्टी 50 में बहुत अच्छा जो स्पेशली निफ्टी 50 का पार्ट है, बहुत अच्छा गेन किया है। सो वन ऑफ द स्टॉक इज भारतीय एयरटेल। सो फंड होल्डिंग भी बढ़ रहा है, और ग्रुप रैंक 26 है, बायर डिमांड बी है, प्राइस स्ट्रेंथ इज 83, और ईपीएस स्ट्रेंथ है 99। और लास्ट स्टॉक है मैक्स हेल्थ। एक मैक्स हेल्थ मेडिकल हॉस्पिटल में है, एक कंसल्टेशन बेस पे एक ट्रेड कर रहा है। सो एक आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अभी इस वीक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, विच इज नियर टू द रेजिस्टेंस एरिया। अभी 10% है, अभी भी 10 एबोट टू पीवट। सो दो आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल प्रोफाइल उतना खास नहीं है, बट सेल्स वगैरह बहुत अच्छा है, और जो स्पेस है हॉस्पिटल स्पेस, एमंग द हॉस्पिटल स्पेस फोर्टीज भी अच्छा कर रहा है। मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल, एवरीथिंग इज डूइंग वेरी वेल। एक और जो फंडामेंटल प्रोफाइल है 83, बाय डिमांड बी, और ग्रुप रैंक 19। सो these आर द स्टॉक्स टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग डेज। और अभी नेक्स्ट वीक में एक जो है लेवल्स है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स कैन बी वॉच आउट फॉर। और एक अभी निफ्टी ने एक 23,800 का लेवल पे अभी एक रेसिस्टेंस पॉज लिया है। सो लेट्स सी, अगर एक सपोर्ट पे 100 डीएमए का सपोर्ट है, अभी शॉर्ट टर्म सपोर्ट है जो कंसोलिडेशन हो रहा है। सो इफ इट कंसोलिडेट्स अराउंड इट्स 100 डीएमए, इट्स वेल एंड फाइन। एक 23,800, 24,000 जो मेजर रेसिस्टेंस होगा जो निफ्टी के लिए 24,000, उसको भी पार कर लेता है, सो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगा इन दिस पर्टिकुलर 50 डीएमए, और 100 to 200 डीएमए के आसपास भी निफ्टी 50 ट्रेड होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा मार्केट स्मिथ पेज। थैंक यू एवरीवन।